हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला। आज हम लोग बातचीत की पूरी अध्याय देखेंगे, पूरी चैप्टर। इसके पहले हम लोग लेखक परिचय देखे थे। आज हम लोग इसकी पूरी चैप्टर देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी टॉपिक देखने वाले हैं आज हम लोग। चलिए देखते हैं इसकी पूरी की पूरी, ये 2025 की दृष्टिकोण से। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखना बेहद जरूरी है। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं समझेंगे, ऑब्जेक्टिव आपसे होगी ही नहीं। और ये ऑब्जेक्टिव रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं इसकी पूरी कहानी की तरफ। अध्याय का नाम है हमारा आज बातचीत। क्या है? बातचीत। इस टॉपिक जो है ये बातचीत की टॉपिक है। किसकी टॉपिक है? बातचीत की टॉपिक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, बातचीत, ये अध्याय ही बातचीत है। बातचीत जानेंगे, बातचीत करने की शैली, बातचीत से क्या क्या चीजें होती है। कहता है क्या, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी गई है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। हम लोगों को भगवान से बहुत सारी चीजें वरदान में मिली है। ठीक, उसमें से एक वाक शक्ति जो हम लोग बोलते हैं, ये बोलना भी एक शक्ति है, भगवान का दिया ही उपहार है। ठीक, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियां में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जाने इस गूंगी दृष्टि का क्या हाल होता। हमारे पास बहुत सारी इंद्रियां रहती, सभी इंद्रियां रहती, और उसमें से यदि वाक शक्ति ना होती हमारे अंदर तो सोचिए हमारी क्या होती इस गूंगी दृष्टि का। एक कोने में हम लोग क्या रहते, पड़े रहते, बैठे रहते, ना किसी से बोल सकते, केवल और केवल किसमें बात करते, इशारों में बातें करते। तो उसमें क्या हो जाती, दिक्कतें होती। लगता कि पूरी संसार ही क्या है, पूरी संसार एक दृष्टि है, गूंगी है। क्या लगती है? ये गूंगी लगती है। सब क्या होता, सब लोग लूच पूछ हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियां के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह ना सुन सकते। अब हम दूसरे से, हमारे अंदर बोलने की शक्ति ना होती तो हम क्या करते, इशारा देते। क्या करते? इशारा देते, इशारों से काम करते। तो इसीलिए वाक शक्ति हमारे अंदर क्या है, काफी ज्यादा जरूरत है। यह भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसीलिए वाक शक्ति होनी क्या है, हमारे अंदर जरूरी है। क्या है? वाक शक्ति होना जरूरत है। ठीक, यदि वाक शक्ति ना तो हम एक दूसरे से क्या करते, कुछ कह नहीं सकते, केवल इशारों में बात करते, हाथ हिलाते, पैर हिलाते, बोल ही नहीं सकते। इसीलिए बोलना क्या है, वाक शक्ति क्या है, हमारे जीवन काल में बेहद जरूरत है। उसके बाद कहते हैं इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में से स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। कहता है इस वाक शक्ति में, जो बोलने की कला में, स्पीच, जिसको हम लोग भाषण कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषण कहते हैं, जो कि कहीं पर 4 लोगों के बीच दिया जाता है भाषण। अकेले में तो भाषण नहीं होती। और एक बातचीत होती है कि बातचीत 2 लोगों के बीच हो जाती है, लेकिन स्पीच जो होती है वो 10 लोगों के बीच, 5 लोगों के बीच भाषण के तौर पर दिया जाता है। स्पीच को हम लोग इंग्लिश में भाषण, हिंदी में भाषण कहते हैं। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच और बातचीत, स्पीच जो होती है और बातचीत जो होती है, ये दोनों का ढंग निराला है, अलग है। स्पीच और बातचीत, स्पीच और बातचीत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या अलग चीजें हैं? बातचीत में वक्ता को नाच खाच जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें नाच खाच में नहीं, अन्य बातें नहीं, नाच खाच की बातें नहीं होती है, उसमें मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े आदर से गिन कर पांव रखता हुआ पुलकित पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियां तक साहवान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीजमैन एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। कहते सिंपल से ये बात कह रही है क्या, स्पीच जो होती है, भाषण जो होती है, वो जब जाते 4 लोगों के बीच तो वहां कहते हैं
लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन यह सारी बातें बातचीत के दौरान नहीं होती है। बातचीत के दौरान केवल हम वहां नहीं, इस टॉपिक उसमें केवल कोई बातचीत करने के लिए क्या होनी चाहिए, केवल और केवल कोई टॉपिक होनी चाहिए, और बातचीत करना हम लोग क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। स्पीच की तरह नहीं देते हैं, कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनिए, ऐसी सारी कोई बातें नहीं करते। हम लोग बातचीत करना क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते। 2 लोग रहते हैं बातचीत के, 3 लोग रहे बातचीत करना आरंभ कर देते हैं। उसमें हम लोग नंदी पाठ नहीं, फलनी चिलनी कोई बातें नहीं करती है। क्या करते हैं, चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन ये सारी बातें स्तुति नहीं करते, केवल क्या करते हैं, वक्तृता आरंभ करें। जहां कोई मर्म या नोक की चुटकी बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। क्या हुआ, कहता है कि उसी में बीच में क्या हुई, वक्ता के दौरान, बोलने के दौरान कोई चुटकी वाली बात, चुटकुले वाली बात निकल गई, तो हम वक्ता वहां क्या होता है, उसमें महाशय के मुख से निकली तो तालियां से गूंजने लगती है। तालियां क्या होने लगती है, तालियां से गूंजने लगती है। इसलिए वक्ता को खान खुआ ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसे करतल ध्वनि अवश्य। कहता है बात जब करता है, स्पीच वक्ता जब करता है तो उसमें क्या होनी चाहिए, उसे वैसी कोई बीच बीच में बातें होनी चाहिए ताकि लोगों को क्या लगे, रोमांच लगे, अच्छी लगे। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, अगली पैराग्राफ में कहता है वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ घरेलू ढंग है कि उसमें ना कि करतल ध्वनि का कोई मौका, ना लोगों से कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। कहता है जब हम लोग घरेलू बातचीत आपस में दो लोग करते हैं तो वहां क्या होती है, वहां कोई करतल ध्वनि नहीं होती है, भाषण की तरह कोई बातें रोमांस वाली नहीं। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, करतल ध्वनि की कोई मौका नहीं रहती है, वहां कोई बातें नहीं, केवल कोई क्या करती है, बात रहती है। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, 2 व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात करते हैं, सब कोई सिंपली बात करते हैं, बात कर रहे हैं। कोई चुटकी की बात आ गई तो हंस पड़े। अब 2 व्यक्ति आपस में बात करें, उसमें कोई कॉमेडीदार वाली बात आ गई, जोक वाली बात आ गई तो हंस पड़े, क्या पड़े, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठता ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। इस अंतिम क्या, हंसे, अब फिर हंसते हंसते दूसरा कोई अगला पर्सन जिससे हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, फिर कोई दूसरी बातें आई तो चेहरे पर से अचानक से वो हंसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहता है स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच जो होती है, स्पीच और बातचीत में अंतर होती है। स्पीच और बातचीत में क्या होती है, अंतर होती है। बातचीत क्या होती है, बातचीत और स्पीच में दोनों में अंतर है, ठीक। तो जो स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या कर देता है, जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत कैसा है, घरेलू बातचीत जो है वह मन लगाने का, मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अब घरेलू आपस में लोग बातचीत करते हैं, वहाँ स्पीच की कोई बात है, अब ऐसा नहीं कि सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं करते। घरेलू बात में वही सारी बातें नहीं, सिंपलिसिटी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। कहता है जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जिस तरह इंसान को जीने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, चलना पड़ता है, आदि जरूरतें हमारी अपने जीवन काल में जो भी होती है दिनचर्या, वह करना पड़ता है। तो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे, वह बातचीत भी उससे अत्यंत आवश्यक है। बातचीत करना क्या है, बेहद जरूरी है। कहते हैं जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलती है कि ये जो हमारे अंदर कुछ मवाद और धुआं जो निकलता है रहता है वह कैसे बाहर होता है, किसके जरिए बाहर होता है, बातचीत के जरिए। इसीलिए तो हमने कही है कि आप इस कहानी को पूरी लाइन बाय लाइन देखिए, समझिए, ताकि आपकी कोई ऑब्जेक्टिव छूट ना जाए। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी शेयर करेंगे। इसलिए कहता है हमारे अंदर जो कुछ मवाद जो धुआं रहता है वह कैसे बाहर होता है, किसके दौरान बाहर होता है, बातचीत के दौरान बाहर होता है। हमारे अंदर कोई जमी रही, हम दूसरे से बातचीत के तो मन बात करने के बाद हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और एक तरह की भाप बनकर क्या निकल पड़ता है, बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। क्या हो जाता है, चित्त एकदम शांत हो जाता है। अपने अंदर यदि दुख की कोई बातें एक दूसरे के साथ यदि हम शेयर कर देते हैं, दुख हो सुख हो, तो उससे मन क्या हो जाती है, मन हल्के हो जाती है, मन हल्का हो जाता है।
और हमारा मन क्या हो जाता है, चित्त हल्का एकदम स्वच्छ लगता है, परम आनंद मिल रहा है। क्या मिल रही है, परम आनंद मिल रही है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत का क्या होता है, बातचीत करने की खास मजा होती है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। कहता है बात करने की जिसको आदत लग जाती है उसको खाना पीना नहीं सोचता है। आजकल के देख लीजिए प्रेमी और प्रेमिका की जोड़ी, सेम वही स्थिति होती है। बड़े बड़े बूढ़े पुराने, खाने उसकी भाड़ में जाओ उससे मतलब नहीं है, पहले उसको क्या होनी चाहिए, उसको उसकी बातचीत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। चाहे वो दोपहर के सुबह यदि बैठे हैं बातचीत करने के लिए, वो दोपहर का 12 बजे या शाम की 3 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी क्या होनी चाहिए, पहले उसकी बातचीत होनी चाहिए। बातचीत इतनी ऐसी चीज है कि उसके चलते लोग क्या कर देते हैं, खाना पीना सबको भूल बैठते हैं। क्या भूलते हैं, खाना पीना सब भूल बैठते हैं और बातचीत क्या करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अपना बड़ा ही हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। बातचीत तुरंत, चाहे कोई नुकसान हो जाए, काम पे जाए या ना जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पहले क्या होनी चाहिए, पहले बातचीत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले बातचीत होनी चाहिए। उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, पहले बातचीत हो उसके बाद काम जाए भाड़ में उससे मतलब नहीं है, पहले बातचीत। पर वे बातचीत का मजा ही नहीं खोना चाहते। उसको जो बातचीत का जो मजा है वह कभी खोना ही नहीं चाहते। बातचीत की मजा मिलनी चाहिए, चाहे काम जाए भाड़ में उससे कोई मतलब नहीं है हमें। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। किसने पढ़ा होगा, कहता है रॉबिन्सन क्रूसो का। रॉबिन्सन क्रूसो, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे हमारे। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो का एक कहानी है, वो किसने पढ़ा होगा, बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह रहे थे। 16 वर्ष के उपरांत उसे फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष तक वो कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच में रहा, उसको मनुष्य से भेंट ही नहीं हुई, मनुष्य को उन्होंने देखा ही नहीं। 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय 16 वर्ष के बाद क्या हुआ था, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद देखी थी, 16 वर्ष बाद। वो किसके झुंड में रहते थे, कुत्ता बिल्लियों के जानवर आदि जानवरों के झुंड में वो रहा करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। क्या कहता है आगे देखिए। कहता है रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। 16 वर्ष तक तो था, लेकिन वह आदमी की तरह नहीं। जानवरों के झुंड में रहिएगा तो जानवर वाली बात सीखिएगा, इंसान के झुंड में रहिएगा तो इंसान वाली बात सीखिएगा। तो वही बात होती है, कहते हैं ना संगत से गुण होते, संगत से गुण जाते। तो ये व्यक्ति 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, 16 वर्ष तक जानवरों की झुंड में रहा। जानवर वाली बात। 16 वर्ष के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से क्या सुना, कुछ बातें सुनी। रॉबिन्सन का ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से, उसको 16 वर्ष के बाद उसको लगा कि फिर से हमारी जन्म हुई है। क्या हुई है, इतने वर्ष से तो जन्म लिए थे लेकिन कुछ नहीं था, लगा कि फिर से हमारी जन्म हुई है। इसे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। इसे हम लोगों को यह पता चलता है कि मनुष्य के अंदर जो वाक शक्ति है वह कितना ताकतवर है। सभी जगहों से क्या होती है, कहते यही बात क्यों होती है, बातचीत करने के दौरान हमें बहुत सारी चीज सिखाती है। ठीक, कहते हैं जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या हुआ, कहता है जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती। कहता है क्या, इसका कहने का ये अर्थ है, तात्पर्य कहता है जैसे पत्र पर बात होती है, कभी अपने एक दूसरे के, आप तो आजकल के जमाने में हमारी बहुत सारे टेलीफोन, बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन गए हैं कि तुरंत 2 मिनट में हाल समाचार हम लोग पूछ लेते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, पत्र चलता था, एकदम इंतजार किया जाता था। लोग क्या करते थे, इंतजार करते थे पत्र का। यदि आज भेजे तो 10 दिन के बाद पहुंचेगी, फिर उधर से 4 दिन बाद रिप्लाई होती थी। यानी एक पत्र भेजते थे तो 20 दिन तक इंतजार करनी पड़ती थी, 25 दिन तक इंतजार लोग करते थे। उस समय लोग इंतजार करते थे। ठीक, कहता है कभी बातचीत क्या करते हैं, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुई। क्या, कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुआ,
तो उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की सोच सकते हैं कितनी लालसा होगी, क्या इतनी लालसा होगी। प्रेम तो क्या, लेकिन उसे क्या पत्र के माध्यम से बात हो रही है, उसकी ध्वनि ना सुनी है, वो तो गूंगी की तरह ही दृष्टि जी रही है। तो वही कहता है कितनी लालसा रहती है। ठीक, कहता है अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। कहता है कि अपना जो है आध्यात्मिक भाव, अपना जो अपने मन में जो भाव है उसको प्रकट करना, उसका आशय ग्रहण करना कर लेना, वो शब्दों के द्वारा ही होता है। इसके द्वारा होता है, शब्दों के ही द्वारा होता है, ऐसी नहीं होती है। ठीक, उसके बाद कहता है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक हम बोलेंगे ही नहीं, हमारे अंदर क्या समस्याएं हैं, हमारे साथ क्या हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो आप देखकर उसे नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। उसके लिए हमें पहले बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। अपने गुण दोष को प्रकट करने के लिए लोगों को क्या करनी पड़ती है? बोलना पड़ता है। क्या करता है? वो बोलता है। ठीक, बोलने बिना कुछ नहीं होता है। बेन जॉनसन ने एक बात कही है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। नहीं, बोलने से लोगों का पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं या मूर्ख है, वह आप पर डिपेंड करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता चलेगा यहाँ से, किसने कहा कि बोलने से मनुष्य की साक्षात्कार का पता चलता है? तो किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने क्या कहा है कि हमारे बोलने से मनुष्य का क्या पता चलता है? साक्षात्कार का पता होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। और उसे क्या जान पड़ता है? बहुत ही उचित जान पड़ता है। आगे कहती है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है। बातचीत करने की सीमाएं वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। कहता है बातचीत की, जो बातचीत हम लोग करते हैं, बातचीत करने की जो सीमा 2 से लेकर कहां तक? 2 लोग। हम अकेले में तो बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। अभी बताएंगे असल में बातचीत 2 लोगों के ही बीच होती है। ठीक, लेकिन बातचीत 2 लोगों से हम लोग उतनी दूर तक बात करते हैं जब तक कि जमाड़ा ना लग जाए, 10-20 लोग ना पहुंच जाए, तब तक आनंद भी नहीं आती बातचीत में। वही कहती है कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ जाए। बातचीत 2 से बात किए, 3 के बाद 3 से 4, बातचीत करते करते 1 से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं। तो एडिसन का फिर क्या मत है? देखिए, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसका मत है कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच ही हो सकती है? एडिसन का मत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछेगा असल बात कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बात कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बात 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। एडिसन का मत है। किसका मत है? या एडिसन का मत है। एडिसन का मत है कि असल बात सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। ठीक, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। सही बात है। जब 2 व्यक्ति होते हैं, तो वहां डाउट नहीं रहती कि हम और आप में बात कर रहे हैं, तो तीसरा पर्सन है ना, वहां तीसरा पर्सन है ही नहीं, तो उसमें संदेह भी नहीं होती। यदि बात यहाँ से लीक होती है तो हम ही दोनों रहेंगे, उसमें थर्ड पर्सन तो नहीं होगी। तो 3 व्यक्ति रहेंगे तो उसमें क्या होंगे? फलना बोला, चिल्ला बोला, उसमें कंफ्यूजन होगी। इसलिए असल बातचीत जो होती है वो कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। एडिसन का मत है। तभी हम लोग अपने दिल की बातें क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं। क्या कर देते हैं? सामने खोल के रख देते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर है। जब 3 व्यक्ति होते हैं तो वह 2 वाली मजा नहीं आती है। आप लोग भी बातचीत करते होंगे, देखे होंगे, जब 3 व्यक्ति होते हैं तो उसमें 2 वाली व्यक्ति वाली मजा नहीं आती है। आती है क्या? वह केवल एक क्या हो जाती है? फॉर्मेलिटी कही जाती है। वही कहता है, एक कहावत है, कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 व्यक्ति, अब 3 व्यक्ति हुए तो 6 कान हुए। वहां 3 व्यक्ति में कितने कान? 6 कान। और 6 कानों में जो बातें पड़ती है वो कहीं ना कहीं खुल जाती है। और तीनों के तीनों व्यक्ति किस में रहते हैं? डाउट में रहते हैं। क्या रहते हैं? डाउट में रहते हैं। आखिर उसने बोला होगा, उसने बोला होगा। इसलिए असल बात 2 लोगों के बीच। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाते हैं। अब 2 व्यक्ति है, अब 2 आपस में बात करें, तीसरा टुकुर टुकुर मुंह चियार रहा है, फिर 2 बात क्या वो समझ रहा है। तो 2 व्यक्ति की बातचीत जब हो रही है, तीसरा फिर क्या समझने लगता है? एक व्यक्ति निरस्त समझने लगता है, वो मूर्ख समझने लगता है, अपने आप को अज्ञानी समझने लगता है। ऐसी सारी बातें होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला क्या? कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। यह किसका मत है? एडिसन का मत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है।
जैसे देखिए क्या कहता है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सटा कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब दूध गर्म होती है उसे जल्दबाजी में खानी हो या पीनी हो, उसे ठंडाने के लिए क्या करते लोग, ठंडे पानी में देते हैं। ठंडे पानी के साथ दूध वाली जो गर्म जो होती है वो किसमें चल जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है, दूध ठंडी हो जाती है और पानी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये ट्रिक है, ये कहते हैं, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। दो व्यक्ति बैठे आपस में यदि हम लोग बात करते हैं तो पता चल जाती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं या हम कहना क्या चाह रहे हैं। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। क्या करने लगती है, बातचीत दौरान एक दूसरे का विद्युत क्या लगता है, एक दूसरे में प्रवेश करने लगता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। कहता है जब आपस बैठते हैं तो इतना असर पड़ता है और जब बातचीत करना स्टार्ट करेंगे तब सोचिए कितना असर पड़ेगा, कितना होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। कहता है अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के बीच साथ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, तीन व्यक्तियों के बीच देखनी चाहिए। कहता है मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। क्या बन जाता है, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीन व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, त्रिकोण सी बन जाती है, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण में, तीनों चित्त क्या है, तीनों के तीनों तीन कोण में, कंफ्यूजन में, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसन्न की धारा मानो उस त्रिकोण सी तीन रेखाएं हैं। क्या है, त्रिकोण सी तीन रेखाएं, तीन व्यक्ति तीन रेखाएं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। क्या होता है, गुपचुप का असर तीनों में होता है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नख की जड़ जाती है। क्या जाती है, तीन व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है किस तरह, मानो अंगूठी में नख सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतल कुल्फी और बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी होगा। चार लोग जब बातचीत करेंगे तो वह क्या होगा, उसमें फॉर्मेलिटी केवल निभाएंगे, बात करने की फॉर्मेलिटी। बातचीत वहां असल बातचीत नहीं होगी। असल बात केवल कितने लोगों के बीच, असल बात केवल दो लोगों के ही बीच होती है। तीन आएगा तो त्रिकोण की तरह हो जाएगा, कंफ्यूजन में रहेंगे। चार लोग होंगे तो वहां बातचीत करने की क्या होगी, फॉर्मेलिटी केवल निभाई जाएगी। और क्या कहता है, गौरव और संजीदगी के लज्जे में सनी हुई होंगी। चारों के चारों लोग कंफ्यूजन में होंगे, क्या बोले, सोच समझ कर बोलनी पड़ेगी, क्या बोले, दिल की बात कैसे रखे। चार से अधिक की बातचीत तो केवल रामो बल कहलाएगी। कहता है चार से अधिक और हो गए, चार से अधिक हो गए तो वह बातचीत नहीं कहलाएगी, वह राम रमोबल कहलाएगी, केवल मन बहलाने वाली बात होगी। उसे हम संलाप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। इस बातचीत के क्या है, इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत हुआ करती है। क्या होती है, अब देखिए, कहते दो बुढ़ा लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अभी कल के जो बूढ़े लोग हैं वह नौजवानों का शिकायत करते हैं, नौजवानों का गिला शिकवा करता है। कहता है कि हम लोग जमाने में थे, धोतिये पहन के घूमते थे। यानी अभी के नौजवानों की वो क्या करते हैं, बूढ़े लोग शिकायत करते हैं। क्या करते हैं, गिला शिकवा शिकायत करते, शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी रास्ता शुरू करते हैं जिसे 4 सच तो 10 झूठ। अब हम लोग तो उसमें देखने नहीं जाते थे बूढ़े की जवानी की क्या बातचीत होती, अब जो बोलेंगे तो सुननी पड़ेगी हम लोगों को। वही कहता है वो बाबा आदम जवानी की समय की ऐसी दास्ताना शुरू कर देते हैं जिसमें 4 सच हो और क्या हो, 4 सच हो और 10 गो उसमें झूठे हो। यानी 100% में 90% बात झूठे, 10% बात क्या सही की हो। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पर हो बीत जाने पर भी अंत ना होगा। कहता एक बार खाली बातचीत खुल जाए, स्टार्ट हो जाए, दोपहर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, जब पहर बीत जाए उससे कोई मतलब नहीं है, अंत नहीं होता उसकी बातचीत। कहता है प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सच भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य पकड़ होता है। क्या होता है, कहता है
कि अभी जो है ना वो बूढ़े लोग नौजवानों की क्या करता है, गिला शिकवा करता है, शिकायत करता है। क्या करता है, शिकायत करता है। जस्ट कहे कि वो अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक और नौजवानों की निंदा करते हैं, उनकी बातचीत का मुख्य परिक्रम होगा। उसकी बातचीत का वही मुख्य परिक्रम होता है। अभी नौजवानों की गिला शिकवा करता है, पता है कि हम जमाने में थे धोती पहन के चलते थे, अभी बच्चा यहाँ फुल पैंट पहनता है। पता नहीं जमाने में धोती पहन के चलते थे कि फुल पैंट पहन के। और बहुत बहुत सारी वो क्या करते हैं हम लोगों की, हम नौजवानों की गिला शिकवा करते रहते हैं। हर कोई देखेंगे, हर कोई के घर में, हर कोई के समाज में बूढ़े पुराने लोग रहते हैं। उसके बाद क्या कहती है, उनकी बातचीत का मुख्य परिक्रम होता है, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेन जीप पर नाचा करेंगे। कहता है जो बूढ़ा पुराना तंटा पढ़ा लिखा है ना, उसकी तो बातें अलग है। वो समझो अपने आप में शेक्सपियर समझते हैं। क्या समझते हैं अपने आप में? अपने आप में वो शेक्सपियर समझते हैं, बड़का शेक्सपियर हमें। मिल्टन है एकदम बड़का, कुछ है नहीं, हल्की बल्कि पढ़िए, समझता है कि हम बड़के हैं। बड़की बड़की क्वेश्चन, छोटी मोटी उस जवानी की क्वेश्चन पूछने लगते हैं वो। कहता है अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुनी दिगने नस्ते, अक्कड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। कहता है वो क्या करते हैं, अपने ही जवानी के नशे की हम चुनी दिगरे नस्ते, अक्कड़पन की चर्चा छेड़ते रहते हैं। मानो उस सामने कुछ है ही नहीं, हम नौजवानों की उसके सामने कुछ वैल्यू ही नहीं होती है। तो समझता है हम जो हैं हम ही हैं, और जो हम थे हम ही है। वही बात कहती है। कहता है हम दो सहेलियां की बातचीत का मुख्य बातचीत जायका ही निराला है। कहता है जो सहेलियां जब आपस में बातचीत करते हैं उसकी बातचीत का जायका ही निराला है। रस का समुंदर मानो उमड़ा चला आ रहा है। क्या हो रहा है? रस का समुंदर मानो उमड़ा चला आ रहा है, हमारे अंदर आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस की सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। ठीक, क्या कहता है, इसका पूरा स्वाद जो उन्हीं से पूछना जो बातचीत करता है, उन दो सहेलियों से पूछना, उनसे बातचीत होती है। इन्हें ऐसी सच की सनी बात सुनने की कभी भाग्य लड़ा हो। कहता है दो बुढ़िया, अब देखो दो बुढ़वा आपस में बातचीत कर रहा था, अब दो बुढ़िया आपस में क्या बातचीत करता है देखो। कहता है दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य परिक्रम होता है बहू बेटी वाली हुई तो, यदि दो बुढ़िया, उसको यदि बहू बेटी है तो क्या करती है, अपनी बहुओं और बेटियों का गिला शिकवा करती है। जानते हैं फली माँ हमको हमारी पुतहु चाय नहीं देती है, एकदम उसी के गिला शिकवे में रहती है। क्या करती है? उसी के गिले शिकवे में रहती है। हाँ, खाना नहीं देती है, सुबह उठ के झाड़ू नहीं मारती है, 8 बजे सुत के उठती है, एकदम बुढ़िया क्या करती है, एकदम गिला शिकवे में रहती है। अपनी बेटी पुतहु के केवल गिला शिकवा करेगा। यह वे बिरादने का कोई ऐसा रसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दाम। ये ऐसे कोनो बात निकालने के लिए हंसते ध्यान क्या हो जाती है, हंसते एकदम सुबह हो गई उसकी। ये दो बुढ़ियों की बातचीत, दो बुढ़िया आपस में बातचीत करते हैं। दो बूढ़े आपस में क्या बातचीत किए, हम नौजवानों की गिला शिकवा किए। दो सहेलियां आपस में बात जब करते तो बात उसकी निराली अलग है, लेकिन अब ये दो बुढ़िया जो आपस में बातचीत करती है ना, ये हम अभी के जमाने की यदि बेटी पुतहु वाली रही उसी की गिला शिकवा करती है, एकदम निंदा करते हो। हमरा कभी पुतहु की बड़ाई नहीं करती है, बेटी की बड़ाई नहीं करती। बेटी की बड़ाई करेगी पुतहु की, बेटी की बड़ाई करेगी तो पुतहु का क्या करेगी, गिला शिकवा करना आरंभ कर देगी। सवेरे 7 बजे सुत के उठती है, हम झाड़ू चौका बर्तन साफ करते हैं बुढ़ावती में। ये बूढ़ी लोग की क्या है, आदत हो जाती है। आगे फिर क्या कहती है, कहता निकाल लड़ने लगेगी, कोई बात निकाल लेगी, दांत निकालेगी, है हंसना आरंभ कर देगी दूगो बूढ़ी। कहता लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गठने जिसमें उनको उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अब देखिए हम नौजवान जैसे क्या करते हैं, यदि खिलाड़ी हुए तो अपने खेल पर चर्चा करते हैं, यदि खेल पर चर्चा की तारीफ होगी और ना तो फिर क्या करते हैं हम लोग, अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, अपनी अपनी तारीफ करने के बाद क्या करते हैं, उस सलाह गढ़ते हैं, कोई सलाह गढ़ते हैं और जिसमें क्या हो, अपनी ही शैतानी जाहिर करनी पड़े। क्या जाहिर करनी पड़े, अपनी ही शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उत्साह की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी की गुण अवगुण का कथोकथन होता है। अब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो क्या करता है, अपने सहपाठियों का क्या करता है, उसकी शिकायत करता है या तारीफ करता है अपने सहपाठियों का, या उसके अंदर का गुण अवगुण क्या करता है, अवगुण कथोपन होता है। कहता है पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। अच्छा देखते हैं जो ज्यादा पढ़ने में तेज है तो छटका लोग को नहीं समझता, कहता है हम अपने आप में बड़की माँ है, रईस है, दूसरे से हमको मतलब नहीं है।
वही कहता है कि जो लड़का थोड़ा सा तेज हुआ अपने आप में दूसरे को क्या करेगा, गिनेगा नहीं, कहेगा हम अपने तेज हैं, तुम साइड में रहो। तो वही कहता है सुस्त और बौधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। और जो बौधा टाइप कर रहा है वो मैं समझेगा ये सब हमारे बाप होती है, जाएगा चुपचाप किताब लेके दुनिया भर का किताब उठा लेगा, रखेगा, स्कूल जाएगा, फिर आएगा, अपने आप में खूब होशियार, वो भी समझता है। कहता है इसके अलावा बातचीत की और बहुत सारी किस्में हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। बातचीत की बहुत सारी बातें, ऐसी नहीं कि वो तो केवल एक बताई गई कि दो बूढ़े क्या बात करते हैं, दो सहेलियां क्या बात करती है, दो नौजवान क्या बात करते हैं, दो बुढ़िया आपस में क्या बातचीत करते हैं। बातचीत करने की बहुत सारे किस्से, राजकाज की बात करते हैं, जो लोग व्यापार है वो व्यापार संबंधित बातचीत करते हैं, जो मित्र है वो मित्र संबंधित बातचीत करते हैं। ठीक, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कहीं होती है। कहता है दो लोग हमारे संसार में कभी नहीं सुनता है ये दुनिया में, एगो खूब पढ़ा लिखा, एगो खूब मूर्ख, ये दोनों किसी की बात को नहीं समझता। ये दोनों साबित करने में रह जाते, पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं वो साबित करने में रह जाते हैं, और जो लोग मूर्ख है तो किसी की समझते ही नहीं। वही कहता है कि जो अशिक्षित लोग हैं वह बतकाई करते, तुम बोलो हम तो समझेगा इमली, वो सुनता भी कम है। जो अशिक्षित लोग रहता है उसको इस तरफ से मतलब नहीं, बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते। अब देखो यहाँ बात विवाह शादी विवाह की बात करते, सब लगाओ सब जगह शादी विवाह होती है भाई, शादी ब्याह होती दोनों तरफ से। कहता है एक तो मुख्य आदमी निकलिए ना बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए मुख्य आदमी निकलिए दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से एक एक आदमी निकलता है और दोनों अपने आप में समझता है जो है विवाह का सारा मैटर हमारे ऊपर है भाई, दूसरा यहाँ कोई नहीं है, जो बात कहेंगे हम ही कहेंगे। एक एक आदमी क्या करता है, निकलता है और विवाह संबंधी कुछ बातें करता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। क्या कहता है कि जब शादी विवाह हो जाता है फाइनल, तब टोला मोहल्ला होता है फलनमा ब्याह हो गया, फलनमा बेटी का ब्याह लग गया, फलनमा बेटा लगा, फलनमा जगह लगा, ये बातें होती है ना। वही कहती है अमुक के बेटी की शादी, अमुक की लड़की की शादी, अमुक के लड़के की, फलनमा फलनिया वाली बात आप समझ करते हैं कि फलना के बेटी की शादी फलना के बेटा के साथ लग गया, भाग गया, ब्याह कर लिया, ये सारी बातें होते रहती है। उसके बाद कहता है चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। क्या होती है, कहता है चंडू खाने की बातचीत भी क्या है, निराली होती है। ठीक, निदान और बातचीत करने की अनेक प्रकार होते हैं। अगली क्या कहती है, अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी चलेंगे। क्या कहता है, यूरोप, क्या लिखा गया, यूरोप होगा, यूरोप। ठीक, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर होता है उसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको भी पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो कहाँ कहेंगे आप, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। इसके लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाई जाती है। ठीक, यहाँ तक बड़ा कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं, इसीलिए पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विधुर मंडलीय में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। कहता है बातचीत करने की जो कला है ना, ये यूरोप वालों में कूट के भरा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कहता है ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़ जाते हैं ना, जो सुनने का कान को क्या मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। क्या मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है, इसी का क्या नाम है, सुहृदय गोष्ठी भी इसी का नाम है। ठीक, सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई की अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। क्या हो, बातचीत जो पंडिताई की बातचीत लियाकत की बात करता है उसमें एक भी बात में क्या हो, कपट की बात ना हो, साफ सुथरी बात हो, क्योंकि आपको किसी को भी समझ में आ जाए। कहता है वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को
बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? कहता है वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित में क्या होती है? शास्त्रार्थ कहते हैं। कहता है कभी आवेगा ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस कांव में सरस संकलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। क्या कहता है? कहता है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाई को देखते हैं आप, समझते हैं लड़ाई को, झपटा झपटी जब लड़ता है दो मुर्गा आपस में किस तरह कां करता है, वही कहता है लड़ाइयों में झपटा झपटी समान उनकी जो है निरस कां करते रहता है, कां में सरल संकलाप की चर्चा चलना व्यर्थ है। वही कहता है ब्रह्म कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद में प्राप्त करने का संघर्ष आदि रसाभाव की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेंगे। कहता है घंटे भर तक की काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बात मेरी कोई जान है, घंटे भर की झूठ की बकचोदी करते रहे, काव बात कर लड़ते रहे, कोई फायदा नहीं है। काव करते रहे कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने, क्या कहती है? बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए हैं। कहते हैं बड़ा बड़ा कारखाना जो होता है ना, वो इसी तरह दो चार दोस्तों से मिलकर स्टार्ट किया गया है। ठीक, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए कि हजारों मनुष्यों की उन्हें जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ ना कुछ सार गर्भित होती है। कहता है 25 वर्ष से जो ऊपर होती है लोग, उसको बातचीत वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? भविष्य के बारे में सोचते हैं। 18 पार कर जाता है, सोचना चाहिए, लगता है कमाना चाहिए। लड़के लोग अक्सर सोचते हैं, लड़के लोग क्या करते हैं? इस बात को अक्सर सोचते हैं, अब क्या करनी चाहिए? कमानी चाहिए। वो उसके बातों में क्या होती है? सार जो है ना, सार गर्भित होती है। ठीक, आगे क्या होता है देखिए। कहता है अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी और 25 से नीचे की बातचीत जो है वह यद्यपि अनुभव, दूरदर्शी और गौरव नहीं पाया जाता है। 25 से जो नीचे बस होता है उसको क्या मतलब है दुनियादारी से। अब 25 से ऊपर वाला सोचता है कि अब क्या होगा जिंदगी में। 25 वर्ष हो गया, बाबू में जो कितना घर में बैठ के खिलाएगा, वो कुछ सोचता है, बातचीत अपने भविष्य के बारे में। और जब 25 से नीचे होता है ना, वो सबको दुनियादारी से मतलब नहीं है। जो समझने वाला होता है ये ना कहता है जब समय रहती है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय गयो हाथ से। वही बात यहाँ होती है। अनुभव और दूरदर्शी की खाली ना होने का 25 से नीचे बातचीत देती है। अनुभव, दूरदर्शी और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मीठे। चलिए देखते हैं। कहता यहाँ तक हमने क्या देखी? यहाँ तक हमने बाहर ही बातचीत का हाल लिया, बाहर वाले बातचीत का हाल लिया। अब तक जो देखी वह बाहर वाले बातचीत का हाल लिया, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। क्या है? दूसरे फरीक की होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। जीवन में अकेले कुछ संभव है? अकेले कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में दो होना मनुष्य जरूरी है। और कहता है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ करे। बातचीत अब बैठे बैठे घर में बोर हो जाके कुछ संभव है? कुछ संभव नहीं। या तो गप करने के लिए किसी को बुला लो, कोई आ जाए कृपा कर, या तो हम ही चल जाएं उसके यहाँ कृपा करने के लिए, क्या कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है। ये सब क्या है? दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभाव होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिल जोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। जो व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, बातचीत करने का उसका जरा सा भी इच्छा नहीं है, तो उसमें शिष्टाचार तो भंग होगा ही नहीं। वो हम बोलेंगे कुछ और, वो बोलेगा कुछ और, हम बोलेंगे कुछ और, सुनेगा कुछ और, तो इस तरह बातचीत नहीं होगी। क्या? वो शिष्टाचार में त्रुटि आ जाएगी। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना नहीं, अनादर का मूल है। कहता है बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। जल्दी चल गए तो समझिए अनादर है। यदि समझने वाला है तो आपको रिस्पेक्ट करेगा, नहीं समझने वाला है तो गयो। तो वही कहता है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अनादर का मूल्य है। और ना जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया हो तो मानो दूसरी प्रकार का नया भाव हुआ।
कहता है यदि वह नहीं बुलाया है तो पहले से अनादर की बात है। यदि गलती से चल गए, अब जाके चुपचाप बैठा दिया है, घर वाला कोई मतलब ही नहीं है, कोई बातें चित नहीं कर रहा है, तो उसमें तो और अनादर की बात होती है। माफी क्या होगी, बर्ताव ना किया गया हो तो मानो दूसरे की क्या होगा, प्रकार का नया घाव बन जाएगा। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि देखो, सबसे बातचीत करने का उत्तम प्रकार क्या है, क्या है बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार, बातचीत करने का उत्तम प्रकार क्या है, कहता है वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। कहता है बातचीत करने का अपने आप से बात कर ले। दो व्यक्ति यदि मिलेंगे तबे ना बातचीत करेंगे, नहीं मिलेगा तो चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। ऐसी कोई बातें नहीं करनी है क्या, नहीं करनी। वही कहता है वह शक्ति अपने अंदर पैदा करेंगे कि अपने आप से बातचीत कर सके। क्या करे, अपने आप से बातचीत कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। ये हमारा मस्तिष्क जो है हर पल हर सेकंड नई नई बातें सोचते रहता है। क्या करते रहता है, नई बातों का निर्माण करते रहता है। ये हमेशा नई नई बातें सोचता रहता है, हर समय हर पल नई नई बातों का निर्माण करते रहता है। वही कहता है क्या, ये हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परम संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो क्या है, वो भारी बड़ा आईना है, दिखता है, हम लोग साफ साफ दिखते हैं, अपने आप में साफ साफ दिखते हैं। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ भी दुर्घटित बात नहीं है। जिसमें जैसा चाहो वैसा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक ऐसा निष्ठान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए। कहता है ऐसा चम निष्ठान है जिसमें हर एक प्रकार के बेल बूटे खिले हुए। ऐसे चम निष्ठान कभी की ओर से क्या कम दिलवाला है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। कहता है मित्रों का जो प्रेम लाभ होता है कभी भी इसकी 16वीं कला तक ना पहुंच सका। इसी शेर का नाम ध्यान से मनोयोग या चित्त का एकाग्र करना है, जिनका साथ 1-2 दिन का काम नहीं है। कहता है कि दोस्ती यारी कितना दिन तक, 1-2 दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक, तो इस साधन करना 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास से 1-2 दिन में बातचीत, अपने मन से बातचीत करने के लिए नहीं सीखिएगा। 1 दिन में संभव है, 1 दिन में संभव नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्षों के अभ्यास उपरांत वर्षों तक। सफलता 1 दिन में नहीं, लेकिन 1 दिन जरूर मिल जाती है। ध्यान रखिए इस बात को, सफलता 1 दिन में नहीं, लेकिन 1 दिन जरूर मिल जाती है। वर्षों के अभ्यास उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक को अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य होगा। क्या होगा हमारे साथ, अहोभाग्य होगा। यदि गलती से हम क्या कर ले, बातचीत करने के लिए सीख जाए तो हमारा क्या होगा, तब हमें दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। क्या, दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। हम अपने आप से बातचीत कर लेंगे, उसमें हमारा क्या होगा, अहोभाग्य होगा। एक वाक्य शक्ति मात्र के दम से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। क्या हो गया, अपने आप से सारी बातें कर लेंगे, सो को दो को अपनी बातें। 1 दिन में ना भाई, लेकिन 1 दिन जरूर हो जाएगी। इसके लिए निरंतर अभ्यास करनी पड़ेगी वर्षों। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। ये हमारी जीवा किस समान चलती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा। हमारी जीवा जो चलती है वो किस समान चलती है, कतरनी के समान चलती है। ये सांप से ज्यादा विष होती है हमारी इस बातचीत में। क्या होती है, सांप से ज्यादा विष होती है हमारे, स्वच्छ चला करती है। क्या करती है, हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। जीवा जो है ना, बात बड़ी सांप से भी भयंकर होती है। कहता है सांप काटने की तो इलाज हो सकती है, लेकिन जब बात काट देता है तो बात वाली तो समझ में करते हैं। ठीक, यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधित बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। क्या डाला, यदि हम अपने उसमें यदि इस जीवा पर यदि हम कंट्रोल पा लिए, क्या कर लिए, यही बातचीत हमें क्या कहता है, कहीं सम्मान दिलाता है, कहीं मारो खिलवाता है, कुटापनो दिलवाता है। यही बातचीत, बोलने के तरीके हमें। तो वही कहता है यदि हम इस पर काबू कर ले, इस जिह्वा पर काबू कर ले, तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास किए, क्या किए, बिना प्रयास किए जीत अपने बस में कर डाला। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन जवाब साधनों का क्या है, मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति क्या है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ क्या है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। वीडियो कुछ लंबी हो गई होगी, तो इसमें पूरी की पूरी अध्याय हम लोगों ने पढ़ी। क्या पढ़ी, पूरी की पूरी अध्याय हम लोगों ने आज पढ़े बातचीत की। क्या पढ़े,
बातचीत की पूरी अध्याय देखें। चलिए अगली वीडियो में हम जो आएंगे आपके साथ इसकी ऑब्जेक्टिव सारांश लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे तक भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी देखे और समझे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सारांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।